हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का जीके जीएस मनुदार और नॉलेज फॉर जो है कि पीसीएस में स्वागत करता हूँ। हम बात करने वाले हैं कि धरती के कल के लिए जिम्मेवार वैश्विक नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। आज हमारा का करंट अफेयर है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ग्लासगो में शुरू हुई है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है, COP26 का मंथन शुरू हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या विशेष जो है कि टॉपिकों पर जो है कि ध्यान दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि COP26 क्या है। तो धरती की जो है कि मंथन शुरू हुआ है इस पर और अच्छा हेतु। तो वैश्विक तापमान में जो है कि वृद्धि हो रही है, तो उसको 1.5 डिग्री तक इसको रखने का मकसद रखा गया है और 200 से ज़्यादा जो है कि नेता इस पर जो है कि चर्चा करेंगे। अगर हम इस बात करें कि COP26 क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन पर जो है कि आधारित है, जो है कि एक विशेष जो है कि योजना है, कार्य योजना है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है कि कहा है कि इस सदी के अंत तक अगर वैश्विक तापमान को अधिक जो है 1.5 डिग्री से बढ़ने से नहीं रखा गया, तो धरती क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो है कि जिस गति के साथ ये तापमान में वृद्धि हो रही है, यह जो है कि चिंता का विषय है। और यह वृद्धि दर जो है 2.7 डिग्री सेल्सियस से वही पार कर सकती है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत COP26 का अध्यक्ष अभी कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आलोक शर्मा है, जो ब्रिटिश मंत्री हैं, जो भारतीय मूल के ही हैं। इन्होंने जो है कहा है कि पेरिस समझौता, यानी कि पेरिस समझौता जो हुआ था 2015 में, तो उसमें जो नेता लोग भाग लिए थे, तो उन लोगों से उम्मीद की जा रही है कि भैया आप लोग जो है कि इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और उस पर जो है कि उन वादों को पूरा करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद है औसत तापमान औद्योगिकरण से जो पहले का तापमान था, उससे जो है कि मात्र 1.5 डिग्री ऊपर तक ही बढ़ने देना, इससे ज़्यादा नहीं। यह जो है कि अभी 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है से बढ़ रहा है। धरती को बचाने के लिए निर्माण एवं जीवन शैली में परिवर्तन की ज़रूरत है। और क्या कहा है इन्होंने, तो सौर, पवन और जो है कि हाइड्रोजन ऊर्जा के जो है कि संसाधनों पर जो है कि को अपनाने का इन्होंने विकल्प दिया है कि ऐसा कीजिए, तभी जो है धरती बचेगी। ये जो है कि तय हुआ है इसमें। ये मौका क्या है आखिर, इस सम्मेलन में क्या होने वाला है खास है। तो भारत जो है कि ऐलान किया है कि वह 2030 तक जो है कि कार्बन उत्सर्जन को 30% तक घटाएगा। और चीन ने कहा है कि 65% तक जो वो भी वो कार्बन की कटौती, उत्सर्जन की कटौती में कमी करेगा, ठीक है ना। भारत और जो है कि ब्रिटेन मिलकर का क्या बनाएंगे, एक जो है कि ग्रीन हरित ग्रिड बनाएंगे। इसके अंतर्गत जो है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन चीज़ों को जो है कि बढ़ावा दिया जाएगा। मकसद है सौर ऊर्जा जो है कि विकसित करना। तो ये हमारा जो है कि मेन है कि दुनिया के तापमान को जो है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है कि तक कंट्रोल, नियंत्रित रखने का जो है कि लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत जो चर्चा का विषय होगा, ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसके अंतर्गत चर्चा का जो विषय है, पहला है जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करना। दूसरा है, ठीक है ना, यानी जीवाश्म ईंधन में क्या हो गया, कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी, इस तरीके की चीज़ों के इस्तेमाल को जो है कंट्रोल करना। दूसरा है इलेक्ट्रिक वाहन, यानी कि इलेक्ट्रिक कार को अपनाने की पर बल देना, गति प्रदान करना। तीसरा है चरणबद्ध तरीके से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करना, ठीक है ना, ताकि जो है कि कम से कम जो है कि पर्यावरण प्रदूषण हो और जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो, जिससे जो है कि ओजोन परत की जो क्षति हो रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनको रोका जा सके। उसके बाद है चौथा है
कि पेड़ों की कटाई पर अंकुश लगाना, ठीक है ना। और पांचवा है जलवायु परिवर्तन से लोगों की रक्षा के लिए कोस्ट डिफेंस सिस्टम स्थापित करना, ठीक है ना। और छठा है सौर ऊर्जा और जो है कि हाइड्रोजन ऊर्जा के जो है कि उपयोग को बढ़ावा देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व औद्योगिक स्तर से मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे धरती पर औद्योगिकरण नहीं हुआ था, औद्योगिकरण को जो है कि कई मायनों में समझा जा सकता है। जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो 1757 से लेकर के जो है कि 1857 के बीच में इसमें थोड़ी थोड़ी प्रगति हो रही थी। लेकिन औद्योगिकरण का मेन जो कंडीशन आता है वो कहा जाता है 1861 से लेकर के 1880 तक जो धरती का जो टेम्परेचर था, तापमान था, उसको उसको जो है कि बेसिक आधार मान करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमें देख उसके हिसाब से जो है कि तापमान का जो है नियंत्रित करना है, क्योंकि उस समय तापमान जो है कि बिल्कुल कांस्टेंटली जो है कि फिक्स था, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं था। इस वजह से जो है कि विभीषिकाएँ बहुत कम आती थी लेकिन कम आती थी। अब जो है कि तो इस पर तो बहुत तेज़ी आ गई है, तो इन चीज़ों को रोकना है। तो इसके लिए क्या है, अगर इस तरीके से बढ़ता रहा ग्रीन हाउस गैस, तो क्या है धरती तापमान हो 2040 तक धरती का तापमान जो है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसका स्तर जो है कि और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देगा। और ग्लेशियर पिघलेंगे और ओजोन की परत को क्षति होगी और जीवन जीना फिर जो है कि मुश्किल हो जाएगा। हम बात करते हैं 1880 में, तो तापमान में कोई वृद्धि नहीं। 1900 में तापमान में कमी हुई 0.17 की। 1920 में तापमान की कमी हुई 0.27 की। उसके बाद 1940 में तापमान में वृद्धि हुआ 0.12% की। 1960 में 0.3% की कमी हुई और 1980 में आकर के 0.26 की दर से जो है कि ये तापमान में वृद्धि हो रही है। 2000 की अगर बात करें तो 0.4% की जो है रफ्तार से बढ़ रही थी। और 2020 आते आते औद्योगिकरण का और तेज़ी प्रभाव बढ़ा और ये जो है कि 1.02% की दर से जो है कि तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यानी कि 1.5 से कंट्रोल में रखना है। ये स्रोत है, ये हमारा नासा का जो है कि स्रोत है। अब हम बात करते हैं कि तापमान लक्ष्य के मायने क्या होते हैं। तो वर्ष 2015 में COP21 की जो बैठक हुई थी, हर साल बैठक होती है इसकी, तो उस समय पेरिस में बैठक हुई थी। तो धरती को जो है कि तापमान को इस सदी के अंत पूर्व तक औद्योगिक काल के तापमान के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। पेरिस समझौते में 200 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो है कि अधिक तक बढ़ने नहीं दिए लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि मौजूदा कंडीशन में क्या बढ़ रही हिसाब से बढ़ रही है, तो मौजूदा समय में जो है कि बढ़त है ये 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो धरती के तापमान पूर्व औद्योगिक काल के जो है कि ताप से मुकाबले 1.1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। यदि कार्बन उत्सर्जन पर मौजूदा स्तर पर जो है कि जारी रहा तो तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक जो तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है ना। विशेषज्ञों के अनुसार जो है कि मुताबिक 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन 2010 के जो है कि स्तर से 45% की कटौती की दरकार है, नहीं तो धरती को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2.5 डिग्री सेल्सियस में जो है कि अगर बढ़ जाए तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम पहले बात करते हैं कि अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो क्या होगा, तो दुनिया को 14% आबादी को जो है कि हर 5 साल में हीट वेव के चपेट में आना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अगर सेल्सियस अगर बढ़ गया तो ये आंकड़ा जो है कि 37% तक हो सकता है भैया। यानी कि ठीक है ना, अगर 1.5 डिग्री बढ़ेगा तो 14% लोगों को ये संभावना होगा कि सूखा और अकाल जैसे संभावनाओं से झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया तो भैया ये क्या होगा, 37% लोगों को जो है कि झेलना पड़ेगा। यानी कि दुनिया की ये समझिए कि 33% से ऊपर यानी कि 1/3 आबादी से ज़्यादा को झेलना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर ये 2 डिग्री से बढ़ी हुई तो क्या होगा कि अक्षांश मध्य अक्षांश जो रेखाएँ हैं उसके जो है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और उस पर अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा और जो है कि प्रचंड जो है कि लू चलेगी और जो है कि मौत को गला लगाना जो है कि वाली कंडीशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं
COP26 से क्या उम्मीदें हैं? तो सभी देश इस बात से सहमत है कि कार्बन को कम उत्सर्जन के लिए करने के लिए वाले जो है क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना पड़ेगा। ब्रिटेन ने 2035 तक केवल जो है कि स्वच्छ ऊर्जा से 2050 तक जो है कि ठीक है ना, वो काफ़ी तक शून्य जो है कि उत्सर्जन की बात कर रहा है और कर भी लेगा, ऐसा जो है कि वो प्रयास कर रहा है ब्रिटेन। तो आखिर इसमें अड़चन कहाँ है? तो अड़चन है जो है कि दो अड़चनें हैं। पेरिस समझौता पूरी तरह से जो है कि वाला कंडीशन में चीन जो है कि अपने संयंत्रों पर लागू नहीं कर पाया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि विकसित देश जो है कि गरीब देशों को जो है कि साथ जो है कि उनको आर्थिक मदद नहीं प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इसमें तय किया गया था $1 अरब देने का, ताकि वो अपने संसाधनों का विकास कर सके। तो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक ले।